बिहार में शराबबंदी पर टीवी9 भारतवर्ष की खुफिया पड़ताल। राजधानी पटना में फैला जहरीली शराब का काला साम्राज्य। पटना के जंगलों में मौजूद जहरीली शराब की फैक्ट्रियां। बिहार में जब से शराबबंदी हुई यानी 2016 से लेकर अब तक बिहार शराब माफियाओं के लिए किसी दुधारू गाय से कम नहीं है। और बिहार में दो तरह की शराब मिलती है। एक जो आसपास के राज्यों से शराब बॉर्डर क्रॉस करके बिहार पहुंचती है और यहां पर जो सिंडिकेट है उसके माध्यम से होम डिलीवरी होती है और यत्र तत्र सर्वत्र शराब विद्यमान है। और दूसरा कि शराब लोकल मेड यहाँ पर बनाई जाती है। सारण जिले की पुलिस हो या फिर मद्य निषेध विभाग हो, वो एक्टिव दिख रही है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं छापेमारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सारण जिले में है जहां पर शराब की भट्टियां भी बरामद हो रही हैं और वहां नष्ट भी किया जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन बिहार के तमाम जिलों में हालात क्या हैं? आज हम राजधानी की ही बात करेंगे। राजधानी से सटे हुए जो इलाके हैं, मनेर से लेकर के बिहटा और दीघा तक में, आज टीवी9 भारतवर्ष दिखलाएगा कि किस तरीके से जिस दियारा इलाके की खाक पुलिस छान रही है, सिर्फ उन्हें सारण में गंगा के किनारे जो दियारा के इलाके हैं वहाँ भट्टियाँ मिल रही हैं। लेकिन आज टीवी9 भारतवर्ष निकला है अपने कैमरे में उन भट्टियों को भी दिखलाएगा जो कि पटना से सटे हुए जो इलाके हैं, पटना ज़िले के ही दीघा में, मनेर में या बिहटा का जो इलाका है, वहाँ क्यों पुलिस आखिर नहीं पहुँच रही है। टीवी9 भारतवर्ष पर नजर आया बिहार में शराब माफियाओं का वो साम्राज्य जहां जाने से पुलिस भी खौफ खाती है। घने जंगलों के बीच शराब का वो काला कारोबार फैला है जिसकी वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। तो देखिए, इन जंगलों के बीच में हम पहुंचे हैं और मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, और हैं हमारे साथ शिशुपाल जी। शिशुपाल जी, ये तो जखीरा दिख रहा है। जी सर, जी सर, जी सर। और इसी जंगल के बीच में और सामने देखिए किस तरह से ये जो कंटेनर्स हैं, यहाँ तक किसी की पहुँच भी शायद ही होती है। ज़रा इसको ये बांध कर, कितना पक्की व्यवस्था यहाँ पर। और 1 2 3 4 5 6 कंटेनर, और एक कंटेनर लगभग इसमें मेरे ख्याल से 200 से 400 लीटर का यह होगा कंटेनर। एक का गोश्त कम से कम एक। तो 1 2 3 4 5 6 कंटेनर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसको यहाँ से तोड़ के भी दिखलाऊंगा किस तरीके से। एक बार आप यहाँ देखिए, एक बार ये देखिए। और इस तरीके से जंगलों के बीच, चारों तरफ से घना जंगल, क्योंकि दियारा के इलाके में इसी को हम लोग जंगल कहते हैं। क्या आप बोले थे इसको? झलासी सर, झलासी। झलासी। ये जो झलासी का जंगल है, मीलों मील दूर दूर सिर्फ झलासी का आपको जंगल ही दिखेगा। और उन जंगलों के बीच एक नहीं बल्कि कई, आज टीवी9 भारतवर्ष इस पूरे नेटवर्क को बेपर्द करेगा कि किस तरीके से चारों तरफ से जंगल है और इस जंगल में कहीं जीव का नामो निशान नहीं दिखेगा आपको, कहीं चिड़िया तक नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर दिखेगा तो हजारों हजार लीटर देशी शराब। बदबू इतनी कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ पर टिकना मुश्किल है। लेकिन इसी बदबू और इसी शराब को इस तरह से सड़ा करके, लेकिन आप सुन नहीं, सिर्फ जंगल है चारों तरफ। ये जो जंगल है और इन जंगलों के बीच में ही तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो जहरीली शराब, जहरीली मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार फिर से ज़रा नीचे देखिए, कैमरे के देखिए किस तरह से ये बजबजाती हुई जो लिक्विड है, इसको आप शराब कहें, शराब ही है। ये देखिए, और इस तरह से ये कई दिनों तक सड़ने के बाद से जो लिक्विड तैयार होता है वो शराब होती है और इसको लोग पीते हैं। हम आपको तमाम वो चीज़ें दिखलाएंगे। हालांकि यहाँ पहुँचना, यहाँ टिकना, और इन जंगलों के बीच में आप एक बार इधर भी आइए कुणाल, देखिए किस तरह से ये, इसके नीचे आग भी लगा दी जाती है और उसके बीच में जिस तरह से ईंट भट्ठा तैयार होता है, देखिए किस तरह से। और ये कैसे ले जाया जाएगा, इधर से आइए, इधर से इधर आइए और आप देखिए यहाँ पर
कोई सोच भी नहीं सकता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। जहाँ भी घुसिए इस जंगल में, जहाँ घुस पाना मुश्किल है, फिर ये जो तैयार शराब होगी उसको ये जो खाली पड़े हुए जो डब्बे हैं इनसे हो करके और लेकर जाया जाएगा। ये सामने देखिए, ये चीज़ें तैयार होती हैं ये इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फिर इन जंगलों के बीच में आपको कंटेनर्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े कंटेनर्स जिसमें हज़ारों लीटर देशी शराब, जो कि यहाँ पर सड़ने के बाद से, फर्मेंट होने के बाद से, और वो जो चूल्हे हैं उन चूल्हों पर तैयार करने के बाद से, और कितने बड़े बड़े हौज तक इन यहाँ पर बना करके रखे गए हैं। मिट्टी से बचने के लिए यहाँ पर एक पॉलीथीन पहले डाला जाता है और उसके बाद से इस हौज में आप समझिए कि कंटेनर्स जब कम पड़ते हैं, कंटेनर्स की क्षमता चूँकि कम होती है, लिहाजा इन जंगलों के बीचों बीच इतने बड़े बड़े ये हौज नुमा, ये आप कहें तो यहाँ पर इस फैक्ट्री का तैयार कच्चा माल जहाँ रखा जाता है, ये हौज है, बड़ा कंटेनर इसको कह लें। ये बड़ा सा हौज जहाँ पर शराब रखी जाती है, जो शराब जहरीली हो रही है और लोगों के बीच मौत पहुँच रही है। लेकिन TV9 भारतवर्ष वहाँ पर पहुँचा है जहाँ पर मौत की फैक्ट्री भी है, मौत का सामान भी है, और फिर है मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। क्योंकि बिहार में जब कभी भी जहरीली शराब से मौत होती है तो बराए दस्तूर बिहार के मुख्यमंत्री अपने तमाम अधिकारियों को तलब करते हैं और उन्हें कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी को सफल कराना आपकी जिम्मेदारी है। पूरी मशीनरी शराबबंदी को सफल बनाने में झोंक दी गई है। उसके बावजूद आलम यह है कि जब 80 के लगभग मौतों के बाद सरकार की जब तंद्रा भंग होती है तो मौत का पूरा सामान पानी में, ज़मीन के अंदर, तो फिर जंगलों के बीच भी बरामद होता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, दियारा, सारण। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।